मैं साधना तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से मैं आज को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने गुरुपा के साथ अपनी जर्नी बताई है कि गुरुपा के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी बताओ, तो मैं इसके पहले के जो भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ उसमें गुरुपा के साथ अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। संगत जी, मैंने इसके पहले अपने शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे गुरुपा ने 27 मई जो अभी रिसेंट में बीत चुका है, 27 मई को गुरुपा ने मेरे बर्थडे के दिन मुझे किस प्रकार से ब्लेस किया। मैंने इसके बारे में एक पूरा बर्थडे वाले दिन का ही पूरा सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। उस दिन गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरे बर्थडे के दिन गुरुपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जैसा कि मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरा कीमोथेरेपी हो रहा है। मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, ब्रेस्ट कैंसर की। और जो है मैंने पहले भी बताया कि मुझे कोई अपने बर्थडे के दिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं परेशान थी, मैं काफ़ी परेशान थी और मुझे लग रहा था कि बस ऐसे ही बर्थडे बीत जाए, मैं क्या बर्थडे मनाऊं। लेकिन गुरुपा ने मुझे सुबह से ही मुझे ब्लेस किया, मेरे बर्थडे का सारा इंतज़ाम करवाया, केक, गुब्बारे, मतलब जो भी बर्थडे में सब कुछ होता है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। और गुरुपा ने अपने चंदन में मुझे ओम से ब्लेस भी किया। इसके लिए अब मैं गुरुपा को कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा का, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ही ज़्यादा स्पेशल वाला बर्थडे था, जिसमें मेरे लिए गुरुपा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया था। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मुझे कीमोथेरेपी के लिए प्रत्येक वीक लखनऊ जाना रहता है। मैंने सोचा कि इस समर वेकेशन में अपने मायके अयोध्या नहीं जा पाऊँगी। मेरा छोटा बेटा बोल रहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस बार हम लोगों की सिचुएशन बेटर नहीं है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। संगत जी, मेरा बेटा भी 9 साल का है। उसने ऐसे बोला तो मेरी मुझे अंदर से बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर आ रही थी, मायके आ रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी। चूँकि मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे समर वेकेशन में ही टाइम मिलता है और मैं हमेशा जाती हूँ। इस बार मेरा कीमो चल रहा है, मुझे हर वीकली जाना पड़ता है लखनऊ, और मेरे हस्बैंड अंकल को वहाँ रहना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने अपने मन को समेट के रख लिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी सिचुएशन अलाउड नहीं कर रही है। इसी बात को मेरा छोटा वाला बेटा बोला, तो मैं बहुत अंदर से हर्ट हो गई और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने गुरुपा के सामने सुबह, मेरा कोई भी मूड नहीं था, मेरे घर वाले मुझे भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे, ना कोई गाड़ी की कोई ड्राइवर की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। मैंने गुरुपा के सामने रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे अमृत बेला की और उसमें अरदास की, और गुरुपा ने सुबह 8 बजे तक मुझे गाड़ी, ड्राइवर सारा इंतजाम कर दिया। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मैं ड्राइवर अंकल के साथ मैं अपने मायके अयोध्या के लिए निकल गई। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा, उनका जितना कोटि 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 अनंतम अनंतम जितना मैं शुक्राना करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मेरे पास वर्णन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन जब से मेरे गुरुपा आए हैं, मेरी हर छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। मैं अपने गुरुपा के साथ हमेशा उन्हीं के सामने बैठ के खाना खाती हूँ। संगत जी, मुझे आज तक कभी मुझे किसी ने नहीं पूछा कि हाँ, कि मतलब कि भूख लगी है, खाना खा लो, या
या तो माँ बाप थे पूछते थे, नहीं तो उसके बाद मैं आज मुझे 15 साल हो गए शादी के, लेकिन मुझे कभी नहीं कोई पूछता कि हाँ साथ में खाना खा लो। जैसे लगता है कि मैं ही मैं ही मतलब बनी हूँ सबको पूछने के लिए। मुझे भी लगता है कि कोई मुझे भी पूछे कि हाँ तुम भी खा लो या तुम भी बैठो, लेकिन जब से गुरु पाए मैं उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाती हूँ, वहीं बैठती हूँ। कोई कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कहती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे बर्थडे वाले दिन ही मैंने उनसे बोला, उन्होंने मतलब सब कुछ किया। हमको लगता है कि शादी के बाद का सबसे बेटर मेरा अगर बर्थडे हुआ होगा या सब चीज़ अवेलेबल रही होगी तो वो शायद पहली बार ऐसा रहा होगा। लेकिन गुरुपा ने मुझे समझा कि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट है या इसको छोटी छोटी खुशियाँ मिलनी चाहिए, इसलिए वो देते रहते हैं मुझे। और इसके अलावा जो है मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरीके से गुरुपा का शुक्राना करूं। शुक्राना बहुत छोटी सी चीज़ है गुरुपा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है, शुक्राना हो ही नहीं सकता है। वो हम लोग एक छोटा मोटा कितना कितना शुक्राना करेंगे, लेकिन फिर भी गुरुपा का आशीर्वाद रहता है, गुरुपा का आदेश होता है तो मैं करती हूँ जो भी मुझे समझ में आता है। इसके बाद गुरुपा मैं अपने मायके चली गई और 7 जून को मैं जब सुबह अमृत बेला के लिए उठी तो उस दिन सुबह से ही मैंने बहुत सारे मोर की आवाज़ सुबह सुनी। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ मोर कहाँ होगा, यहाँ पे कैसे आवाज़ ऐसे, मुझे लगा ऐसे। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, तो वो थोड़ा देर तक सोती है तो उससे नहीं पूछा, अभी पापा से पूछा तो पापा बोले कि हाँ आज तो मैं भी 4 ही बजे 3 ही बजे से मोर की आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा तो वो भी बोली कि हाँ ये मोर की ही आवाज़ है। फिर मैं एकदम खुशी के मारे दौड़ी दौड़ी ऊपर छत पे गई तो मैंने देखा कि दूर की छत पे 2 मोर के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने आज सुबह सुबह 7 तारीख को मुझे ब्लेस किया। और उसके बाद गुरुपा ने चंदन में त्रिशूल के दर्शन दिए। मैं इतना खुश थी उस दिन। फिर मैंने कड़ाहा प्रसाद बनाया गुरुपा का, और उसके बाद मैंने छोटा मोटा भजन लगाया, थोड़ा सत्संग किया घर में। मेरी सिस्टर थी, माँ थी, मैंने गुरुपा की महिमा का वर्णन किया, जिसको सत्संग बोलते हैं, सत्संग किया। और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 8 तारीख को मुझे कीमो के लिए लखनऊ जाना था। तो मैं जब घर से जैसे मैं निकली तो मैंने देखा कि मुझे 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। मुझे अंदर से एहसास हो गया था कि गुरुपा ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया है, क्योंकि मुझे 777 की ब्लेसिंग, कहीं 7 कहीं 777, इस तरीके से मुझे जगह जगह गुरुपा ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया और वो मेरे अंग संग रहे। जब मैं वहाँ पे, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उस समय लगा कि जब मैं वहाँ पे गई और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके मैं कीमो वार्ड में गई, तो वहाँ पे जो अटेंडेंट थी उससे मैंने पूछा कि किस बेड पे जाना है, मतलब वो बेड अलाउ करती हैं कि तो उन्होंने बोला कि 7 नंबर पे आप जाइए। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा 7 नंबर, और रजिस्टर जो रखा था उस पे भी 7 नंबर। मेरी आंखें छलछला आई, मुझे लगा कि गुरुपा मुझे यहाँ भी ब्लेस किए। और गुरुपा को इसके लिए कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके अलावा संगत जी, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ। उससे 7 तारीख को जब मैं सुबह जिस दिन थी, वो दिन मुझे मोर की आवाज़ तो सुनाई ही पड़ी थी। अमृत बेला से पहले मैं सो रही थी, उसी समय मेरी नींद खुली। मैंने सपने में देखा कि जैसे गुरुपा मेरे सपने में आए हैं और वे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और मैं उनके सामने जाती हूँ और मैं मतलब जाती हूँ, उनके पैर छूती हूँ
थोड़ा सा उदास हूँ, मैं उनके पैर छूती हूँ ऐसे करके। और गुरुपान जैसे मुझे इशारा करते हैं कि बोलो या कुछ कहो, या वो सोते, मैं उनको देखती हूँ, वो उन्होंने मुझे देखा लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे मतलब ड्रीम में ही ऐसे लग रहा था कि मुझे उनसे नहीं मांगना चाहिए, वो खुद समझेंगे या खुद जानेंगे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि जो है ये जो कीमो हो रहा है, जो भी होता है वो आपके जो गांठ हैं उसको श्रिंक करने के लिए होता है या उसको ख़त्म करने के लिए होता है। और मुझे मतलब कंफर्म पता भी नहीं है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्होंने इस तरीके से कुछ मुझे समझाया, कुछ मुझे ब्लेस किया। अब वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा एहसास हो रहा है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे ऐसे समझाया। उसके बाद मैं उस दिन जब कीमो के लिए गई तो मुझे 7 नंबर का वार्ड मिला और मैं उसमें मेरा हुआ, और मैं वापस इतनी जल्दी वापस 5 बजे तक घर भी आ गई। मेरा सारा काम इतनी जल्दी फटाफट हो गया सब कुछ। अब मैं आगे अब मैं अपनी लड़ाई तो लड़ ही रही हूँ अपने जो मुझे बीमारी हुई है, जो मुझे डायग्नोस हुआ है। लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद मेरे साथ है। गुरुपा जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर कर दिया है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और गुरुपा आगे चाहेंगे तो मैं इसके बाद भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, और अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही अपने बच्चों पे बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, गुरु मेरे प्यारे गुरुपा का। गुरु जी सब संगत को, सबको जो संगत नहीं भी हैं सबको खूब ब्लेसिंग्स दें, खूब आशीर्वाद से नवाजें। और अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और गुरु जी का आदेश से बार बार हो रहा था कि तू शुक्राना शुक्राना कर। बहुत दिन से मैंने शुक्राना नहीं किया, इनफैक्ट कई महीनों से नहीं शुक्राना किया, और शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना में मैंने पहले भी बोला है अपने सत्संग में कि शुक्राना में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है, और आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कितनी संगत का इससे संगत को सपोर्ट मिलता है, कितना गाइडेंस मिलता है। तो इसीलिए सबको मैं तो यही कहूँगी कि शुक्राना अपना करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सत्संग आप वो करें, प्ले करें या सुनाएं। छोटा छोटा जो भी है वो, लेकिन उसको शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। तो संगत जी, जैसे मेरी पूरी फैमिली पे मैंने पहले भी बता दिया रखा है कि ब्लैक मैजिक किया गया था। जिसने भी ब्लैक मैजिक किया हो, मुझे नहीं पता, जिसने भी किया हो, किसकी क्या मंशा हो वो ही जाने। लेकिन मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें कि वो किसी के जीवन से, किसी के फैमिली के साथ कोई मतलब खिलवाड़ ना करें। और ये दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो मैं बस इतना जानती हूँ कि ऊपर वाला सब देख रहा है। इसीलिए इंसान को कभी भी कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, कोई भी शब्द या सेंटेंस सोच समझ के बोलना चाहिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके कोर्ट में या उसके जजमेंट में कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। वो सबके साथ उसका इंसाफ जो है वो एकदम एकदम साफ सुथरा, एकदम एकदम क्लियर रहता है। तो ईश्वर से डरना चाहिए। ये ब्लैक मैजिक जो आजकल लोग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, घरों में, फैमिली पे, बच्चों पे, ये सब बहुत ही गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग हैं, दुनिया है, तो तरह तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, यहाँ बुरे भी हैं। तो ऐसे लोगों को मैं अभी भी गुरु जी से ही प्रे करती हूँ कि सद्बुद्धि दें,
उनको बुद्धि दें, उनकी भी फैमिली है, तो सबकी गुरुजी रक्षा करें, सबके ऊपर उनके भी परिवार पे मेहर बरसाएं। उन उस जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है हमारे परिवार पे, या जिसके साथ भी कर रहे हैं लोग, उनको भी मेहर, उनके ऊपर भी ब्लेसिंग्स गुरुजी अपनी बनाए रखें। तो संगत जी, गुरुजी की तो कृपा बहुत है हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे। गुरुजी अक्सर मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी वाइट पिजन के रूप में, और बहुत सारा उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। और जोत में तो रोज़ ही कुछ ना कुछ गुरुपा मेरे दर्शन देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ, कोई है हमारे साथ, कोई गार्जियन मेरे साथ खड़ा है, मेरा हाथ पकड़े हुए है, तो बहुत हिम्मत मिलती है। और गुरुजी, अरे संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि सारा खेल केवल विश्वास का है, खाली विश्वास का। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला है कि आप गुरुजी पे बस विश्वास बना के रखिए और टोटल सरेंडर करके देखिए। विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि आप अगर विश्वास पूरी तरह से अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे करते हैं, तो वो आपको कभी आपके विश्वास को खाली नहीं जाने देते। आप कितने भी दलदल में फंसे हों, कितनी भी आप मुश्किल में, कितनी भी परेशानी में फंसे हों, लेकिन एक समय आता है जो जो वो समय, जो आपकी परेशानियों का या जो भी है, वो कभी ना कभी वो ख़त्म होता ही होता है। और गुरुपा आपको ब्लेस करते करते हैं। और हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि वो हमारा हाथ ऐसा पकड़े रहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी रहती है तो हमको ज़रा सा भी मतलब फील नहीं होने देते। हमको बहुत कम, जो कहा जाता है कि गुरुपा 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हमको भोगने होते हैं, तो बस ये सही बात है, इससे सच्चाई है। गुरुपा एकदम हम लोग को एकदम महसूस ही नहीं होने देते कि क्या हमारे साथ दिक्कत परेशानी चल रही है। गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आपके यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, अगर आप उनसे टेलीपैथी के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो वो आपको अपने क्वेश्चन का, आपके सवालों का जवाब ज़रूर देते हैं। मेरे साथ तो मैंने बहुत देखा, जब मेरे साथ ये चीज़ें ज़्यादा थी ब्लैक मैजिक की, नेगेटिविटी की, तो गुरुपा रोज़ मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाते थे और मुझे इससे मतलब छुटकारा दिला रहे थे, ब्लैक मैजिक से। तो मुझे अक्सर डेली करके ब्लैक मैजिक के सत्संग ही प्ले होते थे, दिखते थे। लेकिन अब मेरा उतना, अब ब्लैक मैजिक के सत्संग मेरे सामने इतने नहीं आते हैं। वो जो गुरु हैं, वो पिता हैं, जो लोग मानते हैं मेरे, तो वो पिता हैं। और गुरु तो हैं ही, लेकिन पिता है, मेरे सब कुछ है मेरे गुरुपा। तो वो आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, इतना अच्छा गाइड करते हैं, जो रास्ते बताते हैं, उन रास्तों उसको, उन चीज़ों को करना चाहिए। वो जो बताते हैं उन नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी भलाई होती है संगत जी। और गुरु पापे बस मैं यही कहूँगा कि दृढ़ विश्वास बनाए रखिए, उनको टोटली सरेंडर करिए अपने को। और अगर गुरु पा ने आपकी बाँह पकड़ ली है, तो वो आपको कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, कितने भी दलदल में क्यों ना हो, वो आपको निकालेंगे ही और आपको ब्लेस करेंगे, आपको फिर से खुशियाँ देंगे, आपकी लाइफ खुशियों से फिर से भरेंगे, परेशानियों को दूर करेंगे। क्योंकि संगत जी, ये जीवन है, लाइफ है, सुख है तो दुख है, दुख भी आते हैं, दुख है तो सुख भी आते हैं। तो ये समय का चक्र है, चलता रहता है, सारा दिन एक जैसा नहीं रहता सबके साथ, सबके जीवन में है। किसी का जीवन ऐसा नहीं है कि 30 दिन बस खुशियाँ खुशियाँ हैं, ऐसा नहीं है। जीवन में सुख है तो दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये दुख हमको बहुत चीज़ें सिखाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर आपके साथ गुरु पा हैं, आपके साथ आपके ईश्वर हैं, तो कुछ भी परेशानी, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी आए आपके ऊपर, कुछ भी, मैं तो यही कहती हूँ गुरुपा कि आप गुरुपा कोई हम लोग के ऊपर ब्लैक मैजिक करे, वाइट मैजिक, येलो मैजिक, कुछ भी मैजिक करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे साथ तो, हम लोग के साथ तो हमारे गुरुपा है ना, तो वो कोई भी मैजिक, कोई भी कुछ भी करे, करता रहे, वो उसकी हार ही हार होनी है। और जिसके साथ गुरु जी हैं ना, इतने प्यारे गुरुपा जिसके साथ हैं,
वो इंसान जीवन में कभी हार ही नहीं सकता। भले उसको उस दलदल से या उस तकलीफ़ से, परेशानी से निकलने में समय लगेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उसको समय लगेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस से, एकदम पेशेंटली, एकदम सब्र करके उस चीज़ का गुरुजी के हिसाब से उसको फॉलो करते हुए आप उसको पेशेंटली एकदम से हैंडल करेंगे, तो वो समय भी गुरु पर गुजार देंगे, बस 10%, ओनली 10%। और आपको एकदम खुशियों ही खुशियाँ आपको जीवन में आएंगी, जब आपके सारे कष्ट, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो चली जाएंगी और गुरु पा आपको पूरी खुशियों से ब्लेस करेंगे। तो अब संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि आप बस गुरु पाप पे विश्वास पूर्ण रखिए, कभी भी डगमगाइए मत, अपने विश्वास को कभी भी मत डगमगाइए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कभी भी अपना विश्वास मत डगमगाइए, विश्वास पूर्ण रखिए और टोटल सरेंडर कीजिए। तो जहाँ विश्वास होती है ना संगत जी, वहाँ जीत जल्दी होती है और वहाँ काम भी जल्दी होता है। विश्वास जहाँ होता है ना, वहाँ कितना भी दुख रहे, लेकिन वहाँ पे वो दुख चला जाता है, जल्दी से जल्दी चला जाता है, क्योंकि विश्वास जो है, और वो भी ईश्वर में विश्वास, हमारे भोलेनाथ में विश्वास, हमारे गुरु पा में विश्वास, वो हमें एकदम जल्दी से जल्दी, एकदम मतलब दिलाता है, हमको हारने नहीं देता है, जिताता है। हमारी जीत एकदम अवश्य होनी है, अगर हम टोटल सरेंडर करें और गुरु जी पे विश्वास रखें। अब मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देना चाहूँगी और आप सभी से बस यही कहूँगी कि गुरु जी पे विश्वास रखिए और अपना शुक्राना, आपका कुछ भला हो रहा है, आपका गुरु जी कुछ भला कर रहे हैं, आप पे मेहर कर रहे हैं, तो शुक्राना तो बनता है। आखिर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ कोई करता है तो हम उसको थैंक्स करते हैं ना। तो हमारे तो गुरु पा हैं, ये भोलेनाथ हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, तो इनके लिए शुक्राना तो हम बहुत ही छोटी चीज़ है। हम क्या इनके आगे शुक्राना कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं कि हम शुक्राना इनके आगे करें। फिर भी हमें अपना शुक्राना अदा करना चाहिए, मैं आपसे ये कहूँगी। तो संगत जी, अब मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को और गुरु जी के मंत्र से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा का। लव यू गुरु पा, लव यू।